श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। और इस श्लोक में जो पहला श्लोक था धृतराष्ट्र का प्रश्न संजय से कि हे संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने मिलकर कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या किया, क्या किया या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जो धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पूछा संजय से, अब संजय उसको पूरा समेट रहा। आप देखेंगे कि पहला संवाद धृतराष्ट्र और संजय का और अंतिम संवाद भी संजय और धृतराष्ट्र का। बीच में न कहीं धृतराष्ट्र बोला न कहीं संजय बोला। अब संजय कह रहे हैं कि सुनो राजा, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि जहां कृष्ण है लेकिन मात्र कृष्ण नहीं है, साथ में योगेश्वर है। और कल मैंने बात की थी कि आज हम बात करेंगे योगेश्वर और धनुर्धर पे। योगेश्वर और धनुर्धर पे। अब यत्रो योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण तो है लेकिन किस रूप में है? योगेश्वर रूप में। और योगेश्वर अर्थात चमत्कार करने वाला, योगियों का भी ईश्वर। अच्छा, दूसरी बात यहां स्पष्ट हो जाती है कि योगी से योगीराज, क्या बोला? योगी से योगीराज, बड़े बड़े महायोगी पहुंचे हुए हैं। कृष्ण उन सबों का ईश्वर है। ये यहां क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एक बात। दूसरा, जहां कृष्ण है वहां पर सब कुछ, समझो क्या बोला, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। कल ही मैं कह रहा था कि किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये सवाल पूछो कि कृष्ण क्या नहीं कर सकता, क्या कृष्ण क्या कर सकता, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये पूछो कृष्ण क्या नहीं कर सकता। और यहां उत्तर है कि कृष्ण कौन है? योगेश्वर है, पहली बात। अब दूसरी तरफ, यत्र पार्थ धनुर्धर, भाई हे परंतप, हे गुडाकेश, कुछ नहीं बल्कि सीधा सीधा धनुर्धरा।
मतलब जिसके हाथ में धनुष्य है, अर्थात जिसके हाथ में हथियार है, वो कृष्ण अर्जुन। हथियार वाला अर्जुन, धनुर्धर। धनुर मतलब, धर मतलब धारण करने वाला, जिसने उस हथियार को धारण किया, उठाया, पकड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर तो अर्जुन ने उस धनुर को तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो फिर संजय क्यों कह रहे धनुर्धर? उसने तो धनुष छोड़ दिया है, रथ के पीछे बैठ गया है। और पूरी भगवत गीता जो अर्जुन ने सुनी, उसमें कहीं भी उसके हाथ में धनुष तो था नहीं, तो फिर कैसे कह दिया धनुर्धर? आप लोग इसकी गहराई में कभी जाओ, बहुत मजा आएगा। और मैं सदैव, आप शायद भरोसा न भी करो, मैं अपने इस चिंतन में रहता हूं कि भगवत गीता की गहराई कितनी है और कोई पता ही नहीं चलता। यहां तक कि जब मैं स्नान करता हूं तब भी चलता रहता है, लेकिन कुछ, हर बात कुछ नहीं, हर बात कुछ नहीं, हर बात कुछ नया, हर बात कुछ नया। और ये नयापन कभी पुराना होता ही नहीं, क्योंकि कुछ फिर नया आ जाता है। मुझे आप लोगों के सामने ही लगभग 30 बरस तो हो गए, और 30 बरस में यही 700 श्लोक, 18 अध्याय। तो धनुष तो अर्जुन छोड़ चुका है और रथ के पीछे आके बैठ गया और सिर पकड़ लिया और चला गया सीधा किसमें? डिप्रेशन में। क्योंकि सारे जो सिम्टम है वो डिप्रेशन के, क्या? मुंह सूख जाना। आपको पता, जब भी आपको एंजाइटी होगी आपका मुंह सूखेगा। मुंह क्यों सूखेगा एंजाइटी में? क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता, डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी। ये साइंस भी मानता है। जब भी आपकी एंजाइटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो एंजाइटी स्ट्रेस में बदलती है। स्ट्रेस एक दिन जाके डिप्रेशन में बदलता है। और डिप्रेशन के यही लक्षण, कमजोरी हो जाना, वीकनेस आ जाना, मुंह सूख जाना, स्किन जलने लग जाना। और अर्जुन कहता है मुझे इस समय सब कौन से विचार आ रहे हैं? अमंगल के विचार, अर्थात सारे नेगेटिव विचार। दिस इज द ऑल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अर्जुन चला गया डिप्रेशन में। आपको लगता नहीं है कि भगवत गीता 5,500 साल पहले नहीं, आज की जरूरत है? लगता नहीं? क्योंकि यहां हर चौथा पांचवा आदमी स्ट्रेस में है और डिप्रेशन में है। स्ट्रेस, डिप्रेशन। और याद रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी इंसान डिप्रेशन में आया, नेगेटिविटी उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है और उस समय वो गिव अप कर देता है। क्या कर देता है? गिव अप कर देता है। अर्जुन ने क्या किया? गिव अप कर दिया। जो उसके लड़ने का हथियार था उठा के छोड़ दिया। क्यों छोड़ा?
वो खुद कह रहा है मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। निकल गया हथियार और निहत्ता हो गया। और अर्जुन ने कह दिया मुझ निहत्ते को भले ये मार भी डाले चलेगा, नहीं तो तुम्हें भीख मांग लो। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रकार के पात्र आज हमारे बीच ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं दबाव में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और उस डिप्रेशन के कारण इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो गिव अप कर चुके हैं। और मैंने कल ही कहा था कि भगवत गीता का अर्थ गिव अप को अप करना है। जिसने गिव अप कर दिया है उसको अप करना है। और व्यासासन इसके प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि जो कृष्ण ने संदेश दिया उसको भली भांति पहुंचा दिया जाए। अब योगेश्वर और धनुर्धर, आप थोड़ा इस पे जाते हैं आज। अब कृष्ण को जब योगेश्वर कह दिया संजय ने, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। देखो कितना बड़ा योगेश्वर का योग शक्ति का प्रदर्शन, सूरज को डुबो दिया। हुआ हुआ कब? जयदत्त कुमार। जो कृष्ण कहते हैं कि बारिश में बरसाता हूं और सूर्य और चंद्र मेरे नेत्र है, तो आप जब चाहे आपके नेत्र बंद हो सकते हैं, जब चाहे आपके नेत्र, कृष्ण ने दिखा दिया, सूरज को डुबो दिया, डूब जा, डूब गया। आपके दोनों नेत्र है, चाहो तो एक नेत्र बंद कर सकते हो, कर सकते हो, लेफ्ट और राइट कोई भी। सूरज को डुबो दिया, जा डूब जा, वो डूब गया। कुछ भी किया, ये योग शक्ति थी। और वहां जयतर का बंद हो गया, फिर से निकल आया। अर्थात कृष्ण के लिए हर चीज संभव है। और याद रखो, मैं अर्जुन के साथ साथ आप सबों को, हम सबों को लेके चलना चाहता हूं। इसलिए ये सिर्फ अर्जुन ही की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम सबों की बात है। क्योंकि संघर्ष तो हम सब कर रहे हैं, हर एक का संघर्ष अपने हिसाब से है, लेकिन है। किसी को जॉब नहीं है, किसी की इनकम कम है, किसी के बच्चों को पढ़ाना है, किसी की बेटियों की शादी करानी, किसी को खुद को पढ़ना है, किसी को बीमारी है, किसी को घर में परेशानी, किसी का पति बहुत लड़ाका और फालतू है, किसी की पत्नी बहुत लड़ाका और तंग करने वाली है, किसी के बच्चे नालायक है, किसी के सास ससुर तंग करते हैं, किसी के घर में कर्जे हैं, किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या परेशानी, किसी के घर में ही पॉलिटिक्स चल रही है, किसी की जॉब में पॉलिटिक्स चल रही है, किसी के पैसे कहीं फंस गए बिजनेस में। हर आदमी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, और हमको इस संघर्ष में योगेश्वर की जरूरत है। क्यों? कि जब तक, एक कान खोल के आप सब सुन लो, जब तक हमारे जीवन में योगेश्वर नहीं होगा तब तक हम धनुर्धर नहीं बन सकते।
अब हम धनुर्धर कैसे बने, समझो इस बात को। मेरी माता बहनों, जो आप सुन रहे हो, ये भगवत गीता खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति रखती है। ये मत समझो कि मेरे जीवन में कहीं कोई अप डाउन नहीं आते। मुझे लगता है आप सबों से ज्यादा स्ट्रगल मेरे अपने जीवन में। लेकिन मैं बस एक के सहारे पे कभी गिव अप नहीं करता, और उसका नाम है योगेश्वर। योगेश्वर। अब चलिए जरा इधर चले। मुझे ऐसे लगता है जो भगवत गीता ने समझाया मेरे गुरु कृपा से, कि योगेश्वर ना होता तो अर्जुन कभी धनुर्धर ना बनता। यदि यहां पर कृष्ण बंशीधर होते तो अर्जुन धनुषधर ना होता। ये बड़ी समझने की बात बता रहा। यदि यहां कृष्ण बंशीधर होते, अर्जुन कभी धनुर्धर ना होता। अर्जुन को धनुर्धर बनाने के लिए कृष्ण योगेश्वर बना। कृष्ण योगेश्वर। तूफान आंधियों में तुम ही ने मुझको थामा। तुम कृष्ण आए, मैं कृष्ण बन के नहीं, यहां मेरी सहमति नहीं, क्योंकि तुम कृष्ण बन के आए तो फिर कौन कृष्ण बना, मतलब कोई और भगवान है क्या? यहां मैं सहमत नहीं हूं इन शब्दों से। इसलिए मैं कहता हूं तूफान आंधियों में तुम ही ने मुझको थामा, तुम कृष्ण आए जब मैं बना सुदामा। जब जब हमने अपने हथियार फेंक दिए, कृष्ण योगेश्वर के रूप में आएगा और फिर से हमें हमारे हथियार उठवाएगा। उठाने नहीं, उठवाएगा। उठे परंतप। और यही भगवत गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कृष्ण को अर्जुन के लिए यह क्या बनना पड़ा? योगेश्वर बनना पड़ा। क्यों योगेश्वर बनना पड़ा? कि खुद धनुर्धर नहीं बन पाते थे। क्यों? पितामह भीष्म को खुद की प्रतिज्ञा थी कि देख दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों सुन लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसलिए अपनी तो प्रतिज्ञा थी, इसलिए वो स्वयं तो धनुर्धर नहीं बन पाए, लेकिन अर्जुन को बनाया। जैसे पिता यदि किसी कारणवश स्वयं पढ़ लिख ना सके तो अपने बेटे को तो पढ़ा देते हैं, अपनी बेटी को तो पढ़ा देते हैं। ऐसे यहां कृष्ण ने प्रतिज्ञावश धनुष्य नहीं उठाया तो क्या हुआ? अर्जुन से उठवाया। अर्जुन से उठवाया। यही कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। मैं एक बात आपको समझाऊं, यही इसी बात पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 550 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी कि मेरा नाम हर गांव में पहुंचेगा। चैतन्य चरितमृत, मेरा नाम हर गांव में पहुंचेगा। क्या ये खुद नहीं कर सकते थे? बोलो, खुद कर सकते थे? वो तो स्वयं साक्षात ईश्वर कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो काम प्रभुपाद से करो।
और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने हरिनाम गौर हरि गांव गांव तो क्या देश देश तक फैला दिया। कृष्ण चाहते नहीं यूं करते और सारे कौर भस्म हो जाते थे। नहीं, वो क्रेडिट अपने भक्त को देना चाहते हैं। याद रखना, सारी बड़ाई मेरे भक्त के लिए है, सारा क्रेडिट मेरे भक्त के लिए। मेरा प्यारा है, उसका थोड़ा सा उदाहरण समझाओ आपको। मैं जैसे गीता में जाता हूं ना, आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है। अब सुनो, देखो 11वें अध्याय में विश्व रूप में अर्जुन को दिखाया। क्या दिखाया? इन सबों को मैं मार चुका हूं। 33 क्या क्या मार चुका हूं। तू क्या कर, खाली खाली हथियार उठा या धनुर्धर स्टार्ट कर दिया है। तू खाली हथियार उठा, तेरा तेरा नाम होगा। याद रखना, जो कृष्ण का नाम जपते हैं उनका नाम दुनिया जपती है। आज हमारा कोई कीर्तन ऐसा नहीं है जहां हमने नहीं कहा हो जय जय प्रभुपाद, जय जय भक्तिपाद। जब तक हमारा कीर्तन संपूर्ण नहीं हो सकता, जब तक हम इन महापुरुषों का नाम न जपे। है कि नहीं? कृष्ण यही चाहते हैं। और यहां संकेत दे दिया कि तू हथियार उठा, तेरा नाम होगा। तेरा नाम है, गीता में है ना, तेरा नाम होगा। यही कृष्ण चाहते हैं। याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, बच्चों, जो भी आप हो, अगर आप मेरे ठाकुर की शरणों में हो ना, तो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम करेगा। वो करेगा किसके बिहाव पर? आपके बिहाव पर वो करेगा। जैसे अर्जुन के बिहाव पर 11वें अध्याय में बताया मैंने, सबको मार डाला। लेकिन क्या दिख रहे थे मरे हुए? ये अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ढन ढन ढन, जमाल कोडू आ रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि मैंने मार डाला है, तो मरे हुए तो नहीं थे। भाई ये 11वां अध्याय कब है? युद्ध से पहले, युद्ध के बाद? युद्ध से पहले। तो युद्ध से पहले कृष्ण कहते मैंने सबको मार डाला, लेकिन मरा तो कोई भी नहीं था। तो सोचो जरा कि कृष्ण कहते अर्जुन इन सबों को मैंने मार दिया, लेकिन सामने तो सब खड़े, तो कैसे मार दिया? देखो, जैसे जैसे आप गीता के अंदर जाओगे ना, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपकी खुशी बढ़ेगी, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और खुद को सौभाग्यशाली समझोगे कि हम जिसके हैं उसके होने पे आपको गौरव होगा। अब कृष्ण कहते हे अर्जुन, मैंने इन सबों को पहले ही कहां मारा है? वो तो सब खड़े। दुर्योधन खड़ा है, कहां मरा? पितामह भीष्म खड़े, कहां मरे हैं? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, सब तो सामने खड़े, और क्या बजा रहे? शंख बजा रहे। कहां से मरे? और कृष्ण ने 11वें
अध्याय में कह दिया जो महाभारत शुरू होने से पहले के मैं मार चुका हूं। ये कौन सा खेल है? तो एक बात याद रख दो, सबके सब फिर कृष्ण ने क्या बोला? अरे कृष्ण के शब्दों को, हे अर्जुन मैं इन सबों को मार चुका हूं, तू तू निमित्त मात्र बन, हथियार उठा, नाम तेरा होगा। मतलब तुझे सिर्फ क्या करना है? हथियार उठा, बाकी मुझ पे छोड़ दे। क्योंकि मैं ये याद रखना, यदि आपका कृष्ण पे पूरा भरोसा है और जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, जैसे अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए बस, ऐसे अगर हमने अपनी जिंदगी में यह निर्णय ले लिया कि कृष्ण आपके सिवा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं? योगक्षेम, फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। और यहां क्या हुआ? कृष्ण को पता था अर्जुन के बस की बात नहीं है, कृष्ण को पता था अर्जुन के बस की बात नहीं है, ये तो मारा जाएगा, लेकिन मैं इसको मरने कैसे दूं? क्योंकि इसकी तरफ तो मैं हूं, इसको कुछ हुआ तो मेरे ऊपर कलंक आ जाएगी कि इसने कृष्ण को मांगा और ये क्या हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अर्जुन को बता दिया, देख सुन, यहां क्या सुन, इन सबों को मैं मार चुका हूं। अच्छा सुनो मेरे बच्चों, अगर कृष्ण इनको सबको मार चुका है और सब मर गए होते तो क्या कृष्ण हीरो और अर्जुन हीरो बनता? अर्जुन का तो कोई नाम ही नहीं होता, सबका सब क्रेडिट किस पे जाता? कृष्ण पे। किसने क्या किया? कौन सा तीर मारा? ये कोई योद्धा है? वो तो कृष्ण ने किया। और कृष्ण क्या नहीं चाहते? कृष्ण चाहते सारा क्रेडिट उसके भक्त को मिले। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक बात बताऊं, ये जो हमारी माताएं इतनी सुंदरता से ठाकुर के फूलों के हार, गजरे राधा रानी के बनाती है, इतना सुंदर उनके वस्त्र तैयार करती है, इतना बारीक बारीक काम करती है, फिर उनकी एसेसरीज, उनकी बांके, दूसरा सारा सामान, श्रृंगार के आभूषण, वहां किचन में रसोई, महाप्रसाद, रोज केशवदास ठाकुर जी का एक से एक श्रृंगार, राधा रानी का ललिता एक से एक श्रृंगार, गौर निताई का श्रृंगार, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रामानंद प्रभु, ये सब कौन करवा रहा है? ये श्लोक याद रखना। अब आपको जिंदगी में जब भी कहीं स्ट्रगल हो और जब भी कई चुनौतियां आए ना, समझ लेना कृष्ण मुझे इसमें हीरो देखना चाहता है। मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि गिव अप मेरे ठाकुर को पसंद नहीं है।
प्लीज, मैं अपने सब बच्चों से सब बातों, छोटी छोटी बात पे हम गिव अप कर देते हैं। ऐसे कहते छोड़ो 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 छोड़ो, जाने दो, छोड़ो जाने दो, गिव अप कर देते हैं। अच्छा, गिव अप तो कर देते हैं, उधर गिव अप किया, उधर गिव अप किया, यहां खुद को डाउन किया, बैठ गए, रोने धोने बैठ गए, उदास हो गए, शिकवे शिकायत चालू कर दी, रोना धोना चालू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। ये कृष्ण भक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि याद रखना, आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन कृष्ण ने गिव अप नहीं किया। और ये भी याद रखना, वो करवाएगा भी, आपसे करवाएगा, बहुत जिद्दी है वो, कर तू ही कर, कर तू। अर्जुन कह रहा नहीं, तू करेगा, अर्जुन खड़ा हो जा, मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ेगा, उठ। ऐसे ही आप सबों से वो आपसे करवाएगा। क्या करवाएगा? जो आपने गिव अप कर दिया वो आप ही से करवाएगा। और भगवत गीता में इशारा दे चुका है कि देख सुन, मैंने कर दिया है। अच्छा, अब मसीह की बात सुनो, मैंने इनको मार दिया और वो मर जाते, अर्जुन कभी महाभारत का हीरो बनता ही नहीं, बनता नहीं। इसलिए मारे तो कृष्ण ने, मारे तो कृष्ण ने, मारे, क्या बोला? बोलो, मारे, लेकिन उनको मरने नहीं दिया। ये अलग बात है, मारे लेकिन उनको मरने नहीं दिया, मरने छोड़ दिया अर्जुन के हाथ से। कितनी अच्छी बात है ना, मारे लेकिन उनको मरने नहीं दिया, क्योंकि मरने अर्जुन के हाथ से छोड़ दिया उनको। ठीक है, मैंने मारा, बोलो बोलो, मैंने मारा, अब तो इनको मार दे। समझ में आ रही बात? क्या बोला? मैंने मारा तो इनको मार दे। मैंने तुझे पढ़ाया, तू जा एग्जाम देता है। मैंने तुझे टैलेंट दिया, जा तू जॉब कर। संभालने वाला मैं हूं। अगर ये भरोसा है तो सुनो, मैं कल बात कर रहा था कि धनुर्धर धनुष्य उठाने से पहले अर्जुन ने, सुनो, कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? सिंपल बात, टाइम नहीं। धनुष्य उठाने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत दी। क्या दी? अब दो चीजें हुई, सुनो। हिम्मत दी, ठीक है, क्या दी? हिम्मत दी। हिम्मत किस चीज की दी? लड़ने की। लड़ना तो अर्जुन को आता ही था, ऐसा थोड़ी लड़ना भूल गया, लड़ना आता था। लड़ने की हिम्मत दी। दो चीजें की, बोलो क्या क्या की? एक हिम्मत की, और जब अर्जुन को हिम्मत आई तो कृष्ण ने उसकी मदद की। इसलिए फारसी का एक बहुत ही मशहूर कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवत गीता है ये, जिसने भी ली है, जिसने भी कहावत ली है, अवश्य भगवत गीता से ली होगी। और व्यासपीठ कह रही है,
अगर आप कृष्ण के भक्त हो, सिर्फ हिम्मत करो। हिम्मत आप करो, मदद वो करेगा। हिम्मत आप करो, मदद वो करेगा। हिम्मत आप करो, मदद वो करेगा। सिर्फ हिम्मत करो। और वो हिम्मत कहां से मिलेगी? ये सत्संग से मिलेगी। सत्संग से हिम्मत मिलेगी। यही नागपुर की एक घटना बताओ। ये कुछ 6, 7, 8 साल की बात है। एक फैमिली जो बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। बिजनेस दोनों का ज्वाइन था, और बिजनेस में इतना लॉस, इतना लॉस, इतना लॉस कि सुसाइड कर लिया, मर गया। अब सारा प्रेशर बिजनेस का किस पे आ गया? एक ने तो जान छुड़वा ली, लेकिन कर्जे वाले, लॉस, ये वो दूसरे पे। अब दूसरे ने भी मन बनाया सुसाइड करने का, और 1, 2 बार कहीं गया भी था। बिल्कुल उसकी फैमिली, 2 छोटे छोटे बच्चे, अभी तो वो बड़े बड़े हो गए। 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, दोनों बहन भाई आए। बापू हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और हमारे पापा कभी भी सुसाइड कर सकते, क्योंकि हमारे चाचा ने अभी भी सुसाइड किया है, और डिप्रेशन में वो आ गया और सुसाइड करेगा। उसकी माँ भी आई, मैं उसको ले आओ मेरे पास। वो आदमी मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद जो भगवत गीता में कृष्ण ने प्रसाद दिया है, वो मैंने उसको दे दिया। आज वो आदमी विदेश में कमा रहा है, और उसके बच्चे भी बड़े बड़े जवान हो चुके, लंबे लंबे हो गए। अभी आए थे रथ यात्रा। याद रखना, आज का सूत्र क्या है बोलो? हिम्मत आपको हरि कथा से मिलती है, और मदद मेरे ठाकुर की होती है। इसलिए कहा हिम्मत मर्दा मदद। और एक बात याद रखना, वो भी आपको समझाता हूं। अर्जुन कौन है? महाबाहु है, समझ लेना। और यहां पर कहा उत्तिष्ठ, परंतप क्यों कहा? अरे एक एक शब्द सिग्निफिकेंट है भगवत गीता का। यहां गीता में क्या कहा? उत्तिष्ठ। यहां परंतप ही क्यों कहा? मेरा ठाकुर है अद्भुत। परंतप मतलब दुश्मनों को हराने वाला, डराने वाला। अरे अर्जुन तू उठ, तू है कौन? शत्रुहंता है। तू शत्रुघ्न क्यों बन गया? तू शत्रुहंता है। और तू शत्रुघ्न बन के बोलता खामोश। अरे पागल है, तू कौन है? शत्रुहंता। ये दूसरा अध्याय है। और यहां से कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत देना चालू किया कि तू है कौन, तुझे पता है? तू शत्रुओं को डराने वाला। और फिर आगे जाके कृष्ण ने अर्जुन को टॉन्ट भी किया। वो कहते हैं जोश, बोला अर्जुन जिनसे तू युद्ध में जीता है, जिनको तूने पराजित किया है, तुझे ऐसे भागते हुए देखकर तेरी वो निंदा करेंगे, तेरी वो मजाक उड़ाएंगे। और तुझ जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए इस प्रकार का मजाक और हंसी मरने से ज्यादा खतरनाक है। उठ। ये है मेरा ठाकुर। गीता एक टोटली साइकोलॉजी की बुक है, मनोवैज्ञानिक बुक है।
और आपने कृष्ण को देखा होगा 7वें अध्याय में कृष्ण ने कहा ये जो मैंने तुम्हें दिया है ये ज्ञान और विज्ञान दोनों है, यहां इशारा दे दिया है। पता नहीं क्यों आप लोग भगवत गीता मजे से अंदर जाओ, उसको पी जाओ। ये ज्ञान और विज्ञान है, साइंस है। कौन कौन से साइंस इस समय समय पे डिस्कवर हो रहा है? इस समय तो कृष्ण एक क्या है, साइकोटिस्ट की तरह अर्जुन की साइकोलॉजी को ठीक कर रहे। उठ, तुझे पता है तू कौन है? अर्जुन, यू आर द जीनियस। कम ऑन अर्जुन, among the all Pandavas, you are my masterpiece. Come on. Come on. Don't give up. ये कृष्ण कह रहे हैं। पहले ही अर्जुन को कह दिया था पांडवों में मैं हूं, तू क्या सोच रहा है तू? यू आर माई मास्टरपीस। इफ यू वांट बिकम ए मास्टरपीस अर्जुन, कम ऑन प्लीज। आप सब कृष्ण भक्त हो, छोटी छोटी बात में ये छोटा छोटा मुंह मत बना लिया करो। मैं सत्य कहता हूं व्यासासन से, आप उतने ही कृष्ण के अंश हो जितना के अर्जुन। ऐसा नहीं है कि अर्जुन 70% कृष्ण का अंश है और आप 1% कृष्ण के अंश हो। नो, ममे अंश, सब मेरे अंश और इक्वल हो, उतने ही आप अंश कृष्ण के हो जितना के अर्जुन है। और भगवत गीता उतनी ही आपकी है जितनी के अर्जुन की। बस ये फर्क है कि अर्जुन को समझाने वाला कृष्ण है और आपको समझाने वाला कृष्ण के ब्याह पे गुरु महाराज। और श्रील प्रभुपाद कहते हमारी ईमानदारी यही है कि जो कृष्ण ने दिया वो एज इट इज आप तक पहुंचाते। बस हमारी ईमानदारी है। इसलिए अर्जुन, यू आर माई मास्टरपीस, यू आर जीनियस। कम ऑन, आप सब कृष्ण के भक्त हो। जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, देखना राधा वृंदावन चंद्र की शक्ल छोटी हो जाएगी। जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, अगर आप चाहते हो कृष्ण का चेहरा चमकता रहे तो प्लीज गिव अप मत करना। जिंदगी का जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, कभी गिव अप मत करना। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा कि 1000 बार हारोगे। क्या बोला? क्या बोला? 1000 बार हारोगे, फिर भी खड़े होके जीत के लिए लड़ोगे ना तो जीत ही जाओगे। जीत ही जाओगे। 1000 बार हार के फिर भी जीत के लिए लड़ा, मतलब उसने हिम्मत नहीं आ रही है। और एक बात बताओ, जो चीज कृष्ण ने आपको दी हो वो कभी जुए में हारोगे? बोलो ना, हाँ या ना। अच्छा मान लो कृष्ण को, तो चलो ठीक है, मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं कि मान लो ये रिंग मैंने आपको दी, आपके दिन कितने भी खराब आएंगे, क्या ये बेचोगे? बेचोगे? नहीं।
बोलोगे बापू ने दी। ऐसी हिम्मत किसने दी है? बोलो बोलो। ये हिम्मत आपको कृष्ण ने दी। व्यास आसन के माध्यम से जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सब हार जाना, ये मत हारना। बिकॉज यू आर द मास्टरपीस ऑफ कृष्ण, यू आर द जीनियस। ममेव अंश जीवन। अरे तुम मेरे अंश हो। ममेव, ममेव मतलब मेरे। अपनी हैसियत तो पहचानो कि तुम हो किसके। तुम उसके हो जिसकी जमीन है, तुम उसके हो जिसका आकाश है, तुम उसके हो जिसका चंद्रमा है, तुम उसके हो जिसके सूर्य है, तुम उसके हो जिसके तारे हो, तुम उसके हो जिसके गहरा समुद्र है, तुम उसके हो जिसका हिमालय है, तुम उसके हो जिसका नाम राधा वृंदावन चंद्र है। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिंदगी के इस युद्ध में जहां योगेश्वर मेरे साथ रहा, यह है मेरा धनुष। भाई समझ, यह है मेरा धनुष जिससे पूरा आज के क्रांति आ रही। दिस इज माय वेपन। इसका एक एक श्लोक किसी अस्त्र और शस्त्र से कम नहीं है। प्लीज अपने आप को जब देखना आईने में तो बोलना, आई एम मास्टरपीस ऑफ कृष्ण। डोंट गिव अप। कल और बात करेंगे, अब समझ जाना आज। अब अगर गिव अप करने का सोचा भी है ना, तो उसको लज्जा आएगी, उसको लज्जा आएगी, क्योंकि आप उसके हो, उसके अंश हो। अपने अपनी फील्ड में डटे रहो, देख लेना फिर क्या होता है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।